हेलो फ्रेंड, वेलकम टू फ्रेंड्स एट द रेट प्रिपरेशन। इस चैनल पर मैं लेके आता हूं आपके लिए एजुकेशनल वीडियो। इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं क्लास 4th की ईवीएस की बुक लुकिंग अराउंड से चैप्टर 19 अब्दुल इन द गार्डन। इस चैप्टर का ये है थर्ड पार्ट। इससे पहले मैंने आपको इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट कंप्लीट करवाया हुआ है। फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट दोनों कंबाइंड मैंने इसके अंदर आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 13 तक के क्वेश्चन आंसर भी करवाए हुए, साथ के साथ मैंने आपको चैप्टर एक्सप्लेन भी किया हुआ है। अभी हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। टॉपिक है अब्दुल हैज मोर क्वेश्चंस, यानी इस स्टोरी के अंदर जिसमें हम अब्दुल के बारे में पढ़ रहे हैं उसके दिमाग में अब कुछ और भी क्वेश्चंस आ रहे हैं जिसे हम पढ़ेंगे और उसके आंसर भी हम लिखेंगे। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो जैसे आप यहाँ देख रहे हैं कि हेडिंग अब्दुल हैज मोर क्वेश्चन, तो कुछ इस तरह से ये टॉपिक स्टार्ट होता है। नाउ डेज अब्दुल कीप्स थिंकिंग अबाउट ऑल काइंड्स ऑफ प्लांट्स दैट ही सी, यानी कि अब्दुल जो भी प्लांट्स अब देखता है उन सब के बारे में सोचता है, हर तरह के प्लांट के बारे में, और उसके मन में कुछ क्वेश्चंस आते हैं। जैसे अब्दुल सॉ अ प्लांट ग्रोइंग आउट ऑफ अ वॉल इन स्कूल, ही वॉन्डर। स्कूल की वॉल के ऊपर वो इस टाइप का ये प्लांट देखता है, और जब वो प्लांट देखता है तो वो इन सारी चीजों को सोचता है। तो जैसे ये फर्स्ट यानी पहली चीज जो सोचता है ये आपके लिए क्वेश्चन नंबर 14 हो जाएगा, क्योंकि इससे पहले आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट कर लिया है, तो अब ये आपके लिए क्वेश्चन नंबर 14 होगा। एक बार क्वेश्चन को पढ़ते हैं। हाउ डीप मस्ट द रूट्स ऑफ दिस प्लांट बी गोइंग। अब वो सोचता है, ये जैसे ये प्लांट आपको इसको दिखाई देता है अब्दुल को, तो ये जो प्लांट है इसका जो रूट है वो कितना नीचे डीप गया हुआ होगा, इसके बारे में सोचता है। यानी कि जो भी प्लांट आप लोगों ने कहीं ना कहीं देखा होगा उसके बारे में आपको बताना है कि ये जो प्लांट्स होते हैं इनके रूट्स कितने लंबे होते हैं, ये आपको यहाँ मेंशन करना है। तो पहले आप इस 14 क्वेश्चन को नोट करेंगे, और नोट करने के बाद इसके आंसर को आप इस तरह से लिख सकते हैं। द रूट्स ऑफ दिस प्लांट्स वुड गो अप टू एटलीस्ट 10 इंचेस टू 20 इंचेस डीप। यानी कि जो प्लांट्स हैं उनकी अगर रूट की हम बात करें तो उनके रूट जो होते हैं कि 10 इंचेस से लेकर के 20 इंचेस के बीच में जा सकते हैं। तो ये आप अपने आंसर में लिख सकते हो कुछ इस तरह से कि क्वेश्चन नंबर 14 है तो आंसर नंबर 14 लिखोगे, और उसके बाद रूट्स के बारे में आप बता दोगे कि वो 10 इंचेस से लेकर के 20 इंचेस के बीच में इसकी लेंथ हो सकती है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, क्वेश्चन नंबर है 15 क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि हाउ डू द रूट्स गेट वाटर, यानी इसके जो रूट्स हैं इनमें पानी कहां से मिलता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। यानी कि आपको यहां बताना है कि रूट्स में पानी के सोर्स के बारे में आपको यहां मेंशन करना है। तो पहले तो आप इस 15 क्वेश्चन को नोट कर लेंगे, और नोट करने के बाद इसके आंसर को आप कुछ इस तरह से लिख सकते हैं कि आंसर 15, द रूट्स गेट्स वाटर फ्रॉम द मॉइस्चर प्रेजेंट इन द वॉल। ये जो वॉल है यानी जो दीवार है इसके अंदर जो मॉइस्चर्स होते हैं, इन मॉइस्चर से रूट क्या करते हैं, पानी ले लेते हैं, और इसकी वजह से जो प्लांट है वो ग्रो होने लग जाता है। कि जैसे आप ये पिक्चर में भी देख रहे हो कि जो प्लांट है ये ग्रो कर रहे हैं, और ग्रो कैसे कर रहे हैं, तो भाई जो भी वॉल के अंदर मॉइस्चर्स होते हैं उसे वो ऑब्जर्व करके यहाँ पे हेल्प करते हैं प्लांट को ग्रो करने के लिए। ठीक है, तो इस तरह से आप 15 क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 16 क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि हाउ बिग विल दिस प्लांट ग्रो। यानी ये जो प्लांट आपको देख रहे हैं, ठीक है, देख रहे हो आप, इस प्लांट के बारे में बताना है आपको कि ये कितना ग्रो कर सकता है, यानी कि इसकी लेंथ कितनी होगी। तो सबसे पहले आपने इस टाइप का प्लांट कहीं ना कहीं अपने घर के आसपास जरूर देखा होगा, उसके अकॉर्डिंग ही आप यहाँ पे आंसर कर सकते हैं इसकी लेंथ के बारे में। तो पहले आप क्वेश्चन नंबर 16 को पूरा नोट कर लेंगे, और नोट करने के बाद इसके आंसर को आप लिख सकते हैं कुछ इस टाइप से कि द प्लांट्स कैन ग्रो अप कंसिडरेबली बिग। यानी कि जो जैसे ये प्लांट आप आइडेंटिफाई भी कर पा रहे हो कि ये पीपल का जो प्लांट है ये ट्री के रूप में शेप में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्रो कर जाएगा, और इसका जो साइज होगा वो काफी बड़ा हो जाएगा। तो ये बात अपने आंसर पे आप मेंशन भी कर सकते हो। चाहो तो आप इसकी कोई पर्टिकुलर लेंथ भी आप मेंशन कर सकते हो कि सर इसकी लेंथ इतनी हो सकती है ना, जैसे आप क्लास में भी आंसर करते हो तो उस तरह से लेंथ के बारे में भी बता सकते हो, या फर्दर आप बता सकते हो सिंपली कि द प्लांट कैन ग्रो अप कंसिडरेबली बिग। यानी कि जो अभी ये प्लांट आपको दिख रहा है इससे तो भाई बड़ा ही ग्रो करेगा, और काफी ज्यादा ये ग्रो करता भी है। ठीक है, तो इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 17। देखो ये वाला क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है व्हाट विल हैपन टू द वॉल। यानी ये जो प्लांट ग्रो कर रहा है तो इसकी वजह से वॉल के अंदर भी कुछ ना कुछ चेंजेस आ रहे होंगे, तो उसे क्या होगा इसके बारे में आपको बताना है। यानी आपने स्कूल में भी देखा होगा कहीं वॉल के
आसपास कोई प्लांट ग्रो कर रहा है, या घर में देखा होगा, या फिर कहीं और किसी एरिया में आपने देखा होगा कि प्लांट जो है वॉल के साथ जो ग्रो करते हैं, तो इस दीवार का यानी जो वॉल है इसका क्या होगा, इसके बारे में आपको यहाँ मेंशन करना है। तो इस क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर आप कुछ इस टाइप से लिख सकते हो, द वॉल विल क्रैक एंड फाइनली ब्रेक इफ द प्लांट इज नॉट रिमूव। यानी ये जो प्लांट ग्रो कर रहा है, अगर हम इसे रिमूव नहीं करेंगे तो ये जो वॉल है ये क्या होगा, इसमें क्रैक आ जाएगा, और जब क्रैक आएगा तो फाइनली एंड में क्या होगा, जो दीवार है ये टूट जाएगी, ब्रेक हो जाएगी। इसलिए प्लांट को हमें रिमूव ही कर देना चाहिए। क्या आप लोगों ने घर के आसपास दीवार में अगर प्लांट आते हुए देखा भी होगा, तो बहुत सारे लोग इसकी कटिंग कर देते हैं, इसे रिमूव कर देते हैं। वो इसलिए कि वॉल के अंदर कोई क्रैक ना आ सके और ना ही ये ब्रेक हो सके। नहीं तो दीवार अगर टूट जाएगी तो घर, बिल्डिंग या फिर मकान या स्कूल की बिल्डिंग जहां पे भी ग्रो कर रहा है उसमें प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो ये आप अपने आंसर में मेंशन कर सकते हो। तो 17 क्वेश्चन करने के बाद नेक्स्ट है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है, ये 18 क्वेश्चन, और 18 क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, कैन यू गिव द नेम ऑफ द प्लांट इन द पिक्चर। यानी इस पिक्चर में जो प्लांट आपको दिखाई दे रहा है, इस प्लांट का क्या आप नाम बता सकते हो। देखो, अब तक तो आपने इतने सारे क्वेश्चन कर लिए, तो बहुत इजीली इस प्लांट को आपने आइडेंटिफाई भी कर लिया होगा। अब जल्दी से इसका नाम मुझे कमेंट में भी लिख के बताओ, है ना आसान। चलिए इसके आंसर को भी लिख लेते हैं। तो 18 क्वेश्चन का आप आंसर लिख सकते हो, ये जो प्लांट है वो किस चीज का है, पीपल का है। ठीक है, तो आप चाहो तो वन वर्ड में भी इसका आंसर लिख सकते हो, चाहे आप सेंटेंस की फॉर्म में भी लिख सकते हो, द नेम ऑफ दिस प्लांट इज द पीपल प्लांट। ठीक है, किस चीज का प्लांट है, पीपल का प्लांट है। ठीक है, तो इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 18 कंप्लीट कर सकते हो। तो जैसे आप ये जो टॉपिक है अब्दुल हैज मोर क्वेश्चंस, इसकी जो 18 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लोगे, ठीक है, इतना करने के बाद नेक्स्ट आगे और भी क्वेश्चंस हैं, अब उन्हें देख लेते हैं। जैसे आगे आप पढ़ोगे अपनी बुक में तो ये आपको देखने को मिलेगा, हैव यू एवर सीन अ प्लांट ग्रोइंग फ्रॉम अ क्रैक इन वॉल, वेयर वाज इट, डिड यू हैव एनी क्वेश्चंस व्हेन यू सॉ इट, व्हाट वर सम ऑफ योर क्वेश्चंस, आस्क एल्डर्स एंड फाइंड द आंसर, फाइंड आउट द नेम ऑफ द प्लांट यू सॉ। अब देखिए, जिस तरह से आपने अब्दुल के बारे में जाना और इसके आंसर को आपने लिखा, ये सारी जो क्वेश्चन 14 से लेकर के 18 तक आप आंसर किया आपने, इसी तरह से आपके दिमाग में भी कभी ना कभी क्वेश्चंस आए होंगे, और वो कुछ क्वेश्चन इस टाइप के हो सकते हैं। तो ये आपके लिए क्वेश्चन नंबर 19 हो जाएगा। ठीक है, ये पूरा एक कंप्लीट क्वेश्चन मान लेता हूं मैं से, है तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन, पर हम लोग इस पूरे कंबाइंड को एक ही क्वेश्चन मान लेते हैं, और उसके आंसर को हम कुछ इस तरह लिखेंगे कि सबसे पहले जैसे पूछा गया कि आपने भी कभी प्लांट वगैरह ग्रो होते हुए देखा है कि वॉल के आसपास, तो वो बताओगे। ठीक है, कहाँ देखा है, प्लेस के बारे में मेंशन करोगे। इसके अलावा और भी चीजें जैसे आपसे पूछी जा रही है कि जब आपने देखा तो आपके दिमाग में कुछ ना कुछ क्वेश्चन आए होंगे, तो वो भी बताओ, और उनके आंसर आप क्या करेंगे, अपने से बड़े से पूछेंगे भी कि इसके आंसर क्या जो आपके माइंड में आ रहे हैं। और उसके बाद ये जो प्लांट है उसका नेम भी आपको, यानी नाम भी आपको बता देना है। तो पूरा इस 19 क्वेश्चन को पूरा अच्छे से पहले एक बार नोट कर लो, और नोट करने के बाद इसके आंसर को कुछ इस टाइप से आप नोट कर सकते हो, लिख सकते हो कि जैसे 19 आंसर नंबर लिखोगे, और लिखने के बाद आप बता सकते हो यस, आपने कहीं ना कहीं जरूर देखा होगा, तो इसलिए आप आंसर क्या लिख रहे हो, यस आई हैव सीन अ प्लांट दैट ग्रू ओवर द वॉल ऑफ माई ग्रैंड मदर्स हाउस। हो सकता है कि जो आपकी दादी नानी का घर है उसके आसपास आपने देखा होगा कोई ना कोई इस टाइप का प्लांट ग्रो होते हुए। आप ग्रैंड मदर की जगह कुछ और, किसी और का भी नाम लिख सकते हो जिसके घर के आसपास आपने देखा होगा। उसके बाद उस दीवार का क्या हुआ, इसके बारे में पूछा गया, तो आप बता सकते हो इट वॉज ऑन द बैक वॉल ऑफ हर हाउस, कि उसके घर का जो बैक वॉल है, पीछे की जो दीवार है, उसके आसपास आपने देखा है। जैसे क्वेश्चन में पूछा गया कि वेयर डिड यू शो, क्या आपने देखा कहाँ पे था, इसके बारे में तो आप बता सकते हो जो दीवार के पीछे जो है स्पेस, यानी घर के पीछे वाली जो दीवार है वहां पे जो स्पेस है, यानी दीवार से साथ जो अटैच्ड है, वहां आपने देखा, तो वो मेंशन कर सकते हो। फर्दर और भी चीजें पूछी गई कि आपके दिमाग में क्वेश्चन आए, डेफिनेटली आया ही होगा, तो आप आंसर यस लिखोगे। और उसके बाद जो क्वेश्चन आए होंगे उसके बारे में बता सकते हो कि यस आई हैड वन क्वेश्चन इन माई माइंड व्हेन आई सॉ इट, कि जब आपने इसे देखा तो एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आया, हाउ हाउ इट गेट वाटर फ्रॉम वॉल, कि वॉल से पानी कैसे इनको मिलता है, रिसीव होता है प्लांट को, ये क्वेश्चन हो सकता है। या कुछ और भी क्वेश्चन जो आपके माइंड में आता है वो आप बता सकते हो। पीपल प्लांट एंड बेनियन प्लांट, देखिए इसमें क्वेश्चन में ये भी पूछा गया कि आपने कौन सा प्लांट देखा, तो नेम ऑफ द प्लांट आप बता सकते हो। आपने पीपल का देखा है तो पीपल के बारे में मेंशन कर सकते हो, बेनियन
ट्री भी देखा होगा, यानी कि बेनियन प्लांट देखा है तो उसके बारे में बता सकते हो, यानी कि जोन सा भी आपने देखा है ना उसके बारे में अपने आंसर में लिख सकते हो। यहाँ तो मैं आपको कुछ एग्जाम्पल के तौर पे आपको यहाँ पीपल प्लांट और बेनियन प्लांट लिख के दे रहा हूँ। आप इन दोनों को लिख सकते हो, इन दोनों में से किसी एक को लिख सकते हो, या चाहो तो आप लोग क्या कर सकते हो कि किसी और का भी नाम, जो भी प्लांट आपने देखा है उसके बारे में भी बता सकते हो। ठीक है, चलिए अब आगे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 करने के बाद नेक्स्ट आपके लिए आएगा क्वेश्चन नंबर 20, लेकिन उससे पहले कुछ बातें हैं, पहले उन्हें पढ़ लेते हैं। अब्दुल सॉ अ ह्यूज ट्री दैट हैड फॉलन ऑन द रोड साइड। ही रिमेंबर्ड द नीम ट्री इन हिज कंट्री यार्ड। ही कुड सी सम ऑफ इट्स ब्रोकन रूट। अब्दुल थॉट। अब देखो रास्ते में कहीं पे उसे नीम का पेड़ टूटा हुआ से दिखाई देता है, और ये जो नीम का पेड़ देखने के बाद उसके माइंड में कुछ क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो ये आपके लिए नेक्स्ट जो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 20, ये वाला हो जाएगा। पहले एक बार क्वेश्चन को पढ़ते हैं, समझते हैं इस क्वेश्चन में है क्या। हाउ, जैसे क्वेश्चन है यहाँ पे, वुड समवन हैव अपरूटेड सच अ बिग ट्री और वुड इट हैव फॉलन ऑन इट्स ऑन। यानी कि ये जो ट्री आपको दिखाई दे रहा है इसके बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये किसी ने रूट वगैरह इसे किसी अपरूट किया हुआ है किसी ने, या फिर ये अपने आप गिर गया, इसके बारे में इसके माइंड में क्वेश्चन आए होंगे, आपके माइंड में भी क्वेश्चन आए होंगे। तो इसका आंसर क्या हो सकता है ये आपको अपने आप ही सोचकर लिखना है। तो कुछ आप सोच के कुछ इस टाइप से अपना आंसर भी बता सकते हो कि स्ट्रॉन्ग विंड्स और नेचुरल डिजास्टर कुड हैव अपरूटेड दैट ट्री। यानी ये जो जो ट्री ब्रोकन ट्री है, जो नीम का जो ट्री है टूटा हुआ है, ये हो सकता है कि कोई आंधी तूफान आया हो, बहुत तेज हवा चली हो और उसकी वजह से टूट गया हो। जैसे नॉर्मली आप देखते हो कि जो रूट्स वगैरह होते हैं प्लांट्स के कुछ नीचे जमीन के अंदर होते हैं, और उसके बाद ये जो ट्री होता है ये बहुत स्ट्रांगली खड़ा होता है, लेकिन जब आंधी तूफान आते हैं तो ये टूट जाते हैं। तो इसी बात को आप अपने आंसर में यहाँ मेंशन भी कर सकते हो कि स्ट्रॉन्ग विंड्स और नेचुरल डिजास्टर, जैसे भूकंप, आंधी वगैरह आती है या बहुत तेज हवा चलती है, ठीक है, तो उसकी वजह से भी क्या होता है कि ये जो ट्री वगैरह होते हैं अपरूट हो जाते हैं, यानी टूट जाते हैं, गिर जाते हैं। ये बात आप मेंशन कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर लिख सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 21। देखो ये वाला क्वेश्चन 21 क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि हाउ ओल्ड वुड दिस ट्री बी। अब ये जो ट्री जो अब टूटा हुआ आपको दिखाई दे रहा है इसके बारे में आपको गैस करना है कि भाई ये कितना पुराना है, यानी कि जिस तरह से हम लोगों की एज होती है उसी तरह से ट्री के बारे में आपको बताना है कि इसकी एज क्या है, यानी कि हाउ ओल्ड दिस ट्री, इस ट्री के बारे में आपको बताना है कि इसकी उम्र कितनी है, कितने साल पुराना है, ये आपको यहाँ पे बताना है। तो पहले आप क्वेश्चन नंबर 21 को नोट कर लोगे, और नोट करने के बाद इसके आंसर को आप कुछ इस टाइप से लिख सकते हो कि जैसे आपने 20 का आंसर लिखा था उसी टाइप से आप 21 का भी लिख सकते हो कि दिस ट्री वुड बी नो लेस देन 50 ईयर ओल्ड। कि मुझे ऐसा लगता है कि ये जो ट्री है इसकी जो एज है 50 साल से कम तो नहीं है, यानी कि मोर देन 50 ईयर्स आपको लग रही है। कोई बच्चा कहेगा सर हमें तो 30 साल पुराना लग रहा है, तो आप 30 ईयर्स भी लिख सकते हो। ठीक है, और या कोई बच्चा कह रहा है सर हमें तो ज्यादा पुराना नहीं लग रहा सर 10 ईयर ही लग रहा है, तो आप वो भी मेंशन कर सकते हो। बेसिकली इस क्वेश्चन में आपकी इमेजिनेशन के बारे में चेक किया जा रहा है कि आप किस तरह से इमेजिनेशन कर सकते हैं, बता सकते हैं कि जब आप ट्री देखें तो गैस कर पाए कि उसकी एज क्या है। ठीक है, तो मैंने बस इतना बता दिया आपको कि 50 साल से कम तो नहीं है। ठीक है, तो उससे ज्यादा भी हो सकती है, या फिर आप कहोगे नहीं सर हमें तो 50 ईयर की जगह 80 ईयर लग रहा है, तो वो आप मेंशन कर सकते हो। तो इस तरह से आप आंसर लिखेंगे दिस ट्री वुड बी नो लेस देन 50 ईयर ओल्ड। ठीक है, या फिर फर्दर आप ऐसे भी लिख सकते हो दिस ट्री वुड बी अराउंड 10 ईयर ओल्ड, 15 ईयर ओल्ड, 20 ईयर ओल्ड। ठीक है, तो इस तरह से आप गेस करके अपना आंसर मेंशन कर सकते हो। इतना करने के बाद यानी कि जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 21 कंप्लीट कर लिया, तो नेक्स्ट है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 22। देखो ये वाला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में अब्दुल के रिगार्डिंग में आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि अब्दुल ऑन सीइंग अ ट्री सराउंडेड बाय सीमेंटेड ग्राउंड थॉट दैट हाउ विल इट गेट रेन वाटर। अब देखो जो अब्दुल है वो सोच रहा है कि जो ट्री सराउंडेड होते हैं किसी सीमेंटेड ग्राउंड से, जैसे कि आपको यहाँ दिखाई भी दे रहा है कि चारों तरफ से सीमेंटेड है, यानी कि कहीं से प्रॉपर इसे वाटर वगैरह तो नहीं मिल पा रहा है। तो इसके दिमाग में क्वेश्चन ये है कि जो रेन वाटर है, ठीक है, अब रेन वाटर से पानी कैसे रिसीव करता है, ठीक है, इसके बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे। तो पहले आप इस क्वेश्चन नंबर 22 को पूरा नोट कर लेंगे, और नोट करने के बाद इसके आंसर को आप कुछ इस टाइप से लिख सकते हैं कि भाई क्वेश्चन है 22 तो आंसर नंबर भी 22 डाल दोगे, और डालने के बाद अपना आंसर आप कुछ इस टाइप से लिख सकते हैं कि दिस ट्री गेट वाटर थ्रू इट्स रूट विच गो डीप इनटू द सोइल। यानी ये जो पिक्चर आपको शो किया गया है
और इसके बेसिस पे जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि इसे पानी कैसे मिलता है, तो जैसे देखो आप लोग जानते हो सोइल के अंदर क्या होता है, मिट्टी के अंदर क्या होते हैं कि रूट्स होते हैं और रूट्स काफी डीप होते हैं, अराउंड 20 मीटर 50 मीटर डीपर इसके क्या रूट्स होते हैं। तो जमीन के अंदर जो पानी जाता है उस पानी को ये रिसीव कर लेते हैं जो रूट्स, और इसे भी ट्री को प्रोवाइड कर देते हैं, और इस वजह से ये ट्री क्या है प्रॉपरली ग्रो भी कर पा रहा है। ठीक है, तो ये आप इसके आंसर को आप कुछ इस टाइप से यहाँ पे लिख सकते हैं, बता सकते हैं कि दिस ट्री गेट्स वाटर थ्रू इट्स रूट विच गो डीप इनटू द सोइल। ये जो ट्री है अपने रूट से पानी ले लेता है जो कि जमीन के नीचे गया हुआ है, तो वहां से वाटर ये रिसीव कर लेता है। ठीक है, तो इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो है आपके लिए वो है लेट अस टॉक। ठीक है, इसे हम करेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट में, यानी आज हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 22 तक कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, और उसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है यानी इस चैप्टर का जो 4th पार्ट है वह मैं आपको स्टार्ट करवाऊंगा लेट अस टॉक से। तो आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए ताकि ऐसी और वीडियो मैं आपके लिए चैनल पर ला सकूं, और चैनल friends@preparation को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस करिए ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो इसकी नोटिफिकेशन आपको रिसीव हो सके। इसके अलावा मेरा सेकंड चैनल मेरे नाम से है मिस्टर कृष्णा शाह, इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस करिए ताकि जब भी मैं यहाँ वीडियो अपलोड करूं तो इसकी नोटिफिकेशन भी आपको रिसीव हो सके। कोई डाउट है, कुछ पूछना चाहते हो तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, वहां पर मैसेज करके डायरेक्टली अपने डाउट्स मुझसे पूछ सकते हो। आप लोग मुझसे कनेक्ट हो सकते हो, मेरा टेलीग्राम पे भी ग्रुप है, व्हाट्सएप पर भी ग्रुप है जिसका लिंक मैंने नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, इस पे क्लिक करिए और ज्वाइन हो जाइए। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।